ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो एक श्रृंखला तैयार की है राहु केतु के राशि परिवर्तन की, उसकी जो अगली राशि बनती है वो तुला राशि या तुला लग्न। आप इसको दोनों से देखना चाहिए आपको, क्योंकि क्या है, राशि वैसे जहाँ तक है साढ़े साती या ढैया के देखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो गोचर होते हैं वो लग्न को भी उतना ही प्रभावित करते हैं। तो इसमें 80-20 का रेशियो मान के चलते हैं। 80% मान लीजिए लग्न है तो 20% आपकी राशि है। तो तुला राशि और तुला लग्न दोनों से ही मिला के देखना चाहिए, और इसके साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि आपके और ग्रह कैसे मायने रखते हैं नेटल चार्ट में, कहाँ-कहाँ उनकी पोज़ीशन है। तो अब आज तुला राशि के बारे में बताते हैं। इनकी स्वामी राशि कौन है? शुक्र हैं, और जो राहु हैं वो अभी मिथुन राशि में है, और फिर ये जब 23 सितंबर होगा उससे उस समय आ जाएँगे वृषभ राशि में, और केतु अभी धनु राशि में चल रहे थे और वो अपनी राशि बदल के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आ जाएँगे। तो ये ऐसा मतलब ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि राहु जो है वो बुध की राशि मतलब कन्या राशि को और मिथुन राशि को अपनी ही राशि मानते हैं, और वृषभ राशि में भी उतने अच्छे फल देते हैं। वो उसमें भी वो हमेशा अच्छे ही फल देंगे, ऐसा देखा गया है। जबकि केतु के लिए कहा गया है, केतु मंगल की तरह कार्य करते हैं, और अभी ये धनु राशि में जो कि गुरु बृहस्पति की राशि थी, उसमें थे, और गुरु बृहस्पति का सब सम्मान करते हैं, चाहे वह राक्षस श्रेणी के प्लैनेट हों, चाहे वह देवता श्रेणी के प्लैनेट हों। तो ये मंगल की राशि में आने के बाद भी ये उतने ही अच्छे फल देंगे, क्योंकि केतु मंगल की जो वृश्चिक राशि है, उसको अपनी राशि मान के चलते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि और वृश्चिक राशि दोनों ये राहु और केतु की उच्च राशियाँ कहलाने लगी हैं, और इस समय जो भी फल मिलने वाले हैं उससे कनेक्ट करके देखना चाहिए। अब हर एक लग्न राशि के लिए 3-4 बातें प्रमुख होती हैं, वो सब पे लागू होती हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, स्वामी राशि से इनकी क्या मित्रता है, शत्रुता है या समव्यवहार है, किस घर में आ रहे हैं, और इसके साथ-साथ एक बात देखनी होगी कि आपकी महादशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है, और नेटल चार्ट में इनकी क्या पोज़ीशन है। तो राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये छाया ग्रह हैं, ये जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, उस तरह से बिहेव करने लगते हैं, और ठीक यही बात केतु के लिए भी होती है। राहु क्या है? ऊपर का हिस्सा है, धड़ है, और नीचे का जो हिस्सा है वो मतलब जो नीच उधर जो है जिसको कहते हैं केतु। ऊपर का धड़ और केतु जो अलग-अलग हो गए हैं, और उनके नाम जो है वो राहु केतु से नाम से जाना जाने लगा है, और ऐसा नहीं है, छाया ग्रह के होने के बाद भी ये प्रभाव देते हैं, और जिस राशि में बैठते हैं उससे मिला के प्रभाव देते हैं। हालाँकि ये राक्षस श्रेणी में आ जाते हैं, क्रूर ग्रह के लिए कहा जाता है। तो क्रूर ग्रह 3, 6, 11 में सबसे अच्छे फल देते हैं, और इसके अलावा राहु के लिए एक अलग बात और मतलब मायने रखती है, क्योंकि 10वें घर को भी ये अपना ही सबसे अच्छा मतलब फ़ेवरेबल घर कह से सकते हैं इसको। नेटल चार्ट में यदि 3, 6, 11 के अलावा 10वें घर में भी है, तब भी आपको अच्छे फल देंगे। और गोचर का जहाँ तक प्रश्न है, तो अगर ये 5th भाव में है तो 5वें से 5वीं इनकी जो दृष्टि वो आपके 9वें भाव पे पड़ेगी, और नवम भाव में है तो 5 इनकी जो एक दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे भी पड़ेगी, तो इसके भी अच्छे प्रभाव रहते हैं। तो वैसे छाया ग्रह है, इनकी दृष्टियाँ कायदे से तो कहीं इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये प्रभाव मतलब इनकी दृष्टियाँ भी प्रभावित करती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि राहु और केतु दोनों इनके पास भी 3 दृष्टियों का वरदान है। तो राहु और केतु की कुछ और बातें मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि राहु जब भी देते हैं, अचानक देते हैं, जो भी फल देने होते हैं सडनली देते हैं। वह वह शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। और केतु का क्या है, केतु इसके विपरीत हैं। केतु जो है वो मतलब अध्यात्म के लिए जाने जाते हैं, विजय के लिए, विजय पताका जिसको कहते हैं। और अगर ये मंगल की तरह के साथ जुड़ जाते हैं कभी आपके नेटल चार्ट में, और मंगल की राशि में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जो प्रभाव हैं, जो भी होने वाले हैं अगले 1.5 साल तक, उससे अगर केतु के हिसाब से देखा जाए तो अध्यात्म की तरह आपका रुझान ज़्यादा होगा। अब ये निर्भर करता है कि आपके किस घर में आ रहे हैं। अगर घर के हिसाब से देखेंगे
तो फिर जो धार्मिक घर हैं, उनके लिए जैसे मान लीजिए धार्मिक घर को अष्टम भाव और ये आपके 12th भाव से जो कि देखते हैं, इधर नवम भाव में भी धार्मिकता देखी जाती है। तो अगर इन घर में आ रहे हैं या लग्न में भी कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि लग्न में भी अगर केतु आ जाते हैं, तब भी ये आदमी को धार्मिक और आध्यात्मिक की ओर इनकी रुचि बढ़ा देते हैं। केतु काफ़ी शुभ होते हैं, इनके प्रभाव में अशुभता नहीं होती, जबकि राहु इसके विपरीत काम करते हैं। तो ये आ रहे हैं किसकी राशि में? शुक्र की राशि में, जो कि वृषभ राशि है और शुक्र और जो है वो क्या है? दैत्यों के गुरु हैं। तो राहु क्या है? राहु, केतु भी दैत्य श्रेणी में आ जाते हैं, मतलब राक्षस श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस तरह से इनको राहु केतु को जो तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले हैं, उनसे बिल्कुल भी कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगी। और इनके घर मैं और बता देती हूँ कि कौन-कौन से घर में ये लगातार रहने वाले हैं। और मतलब जिस घर के साथ-साथ राशि भी देखनी होगी, शुक्र की पोज़ीशन, आपके स्वामी राशि भी शुक्र है, तो शुक्र की क्या पोज़ीशन है? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए शुक्र की पोज़ीशन अच्छी है, तो समझ लीजिए कि फिर आपको ये कुछ न कुछ सौगातें देने के लिए आए हैं, कुछ न कुछ उपहार मिलने वाला है, 1.5 साल तक। कुछ-कुछ समय थोड़ा-सा परेशानी भरा होगा, जब ये अपना नक्षत्र बदल लेंगे। तो कुल मिला के ऐसा देखते हैं कि 3 नक्षत्रों से ये विचरण करेंगे इस दौरान। मतलब जैसे 1.5 साल तक है, तो लगभग कुछ-कुछ समय ये रहेंगे और अलग-अलग नक्षत्रों में। सबसे पहले जब ये प्रवेश करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और फिर उसके बाद ये कृत्तिका नक्षत्र से होते हुए फिर इनकी जो अवधि होगी 1.5 साल की, वो समाप्त हो जाएगी। और केतु भी ठीक इसी तरह से अलग-अलग नक्षत्रों में रहने वाले हैं। जैसे प्रारंभ में जो है वो केतु किसमें रहेंगे? ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। और अनुराधा नक्षत्र में फिर उसके बाद जाएँगे, वो शनि का नक्षत्र है। और लास्ट में सबसे जाएँगे विशाखा नक्षत्र में, ये गुरु का नक्षत्र है। तो अब आपकी स्वामी राशि से ये जो मैंने प्लैनेट बताए हैं, 3 अलग-अलग राहु और केतु के लिए, उनसे भी देखनी होगी, उनकी क्या स्थिति है। और अगर उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो समझ लीजिए 6-6 महीने का जो पीरियड दोनों प्लैनेट का है, राहु केतु का, उसके फलों में निश्चित रूप से भिन्नता आएगी। आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल भी अलग-अलग स्थिति में आपको प्रभावित करते रहेंगे। अब इन टोटली मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में ये आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में और केतु आ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। तो अष्टम भाव से, वैसे तो राहु की स्थिति अष्टम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर नेटल चार्ट में भी अष्टम में राहु है, तो समझ लीजिए आपको थोड़ा-सा चोट-चपेट दुर्घटना के हमेशा शिकार आप होते रहेंगे जीवन भर। और इस समय भी अष्टम में आ रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र में थोड़ी-सी मतलब दुर्घटना वाली बात जहाँ तक है, वो सावधानी से समय ये पूरा निकालना चाहिए 1.5 साल का। अब इसके साथ कुछ फ़ायदे हैं। हर एक जो गोचर होता है, वो पूरी तरह से ना तो खराब होता है, ना अच्छा होता है। तो अब अच्छी बातें बता दी जाएँ, अच्छी क्या-क्या बातें हो सकती हैं? अष्टम भाव से देखते हैं, गुप्त विद्या देखते हैं, गुप्त धन देखते हैं, रिसर्च देखते हैं। और अगर आप मान लीजिए अगर आपके नेट चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आप फ़िल्म में अगर काम करते हैं या मीडिया में काम करते हैं, तो आपको ये ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगे। अगर आपका उस क्षेत्र में करियर भी है, मान लीजिए व्यापार भी करते हैं या करियर है उस क्षेत्र में, तो आप समझ लीजिए आपको पद का और कद का, दोनों का ही लाभ होगा। इसलिए अगर शुक्र की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, तो आप इस स्थिति से बिल्कुल भी डरे ना। हालाँकि जो मैंने बताया चोट-चपेट दुर्घटना, उसकी तो आपको हमेशा ध्यान करना पड़ेगा और रखना भी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा स्वयं खुद की जाती है, कोई दूसरा आपको नहीं समझा सकता है। अब उसके बाद विदेशों से भी लाभ हो सकता है और हो सकता है इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो, वो आपके लिए सुखद रहने वाला हो। और इसके अलावा शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने बताया कि राहु जो भी फल देते हैं, वो अचानक देते हैं। तो आपकी जो इनकम है, वो मल्टीपल मतलब अनेक जगह से मल्टीप्लस सोर्स ऑफ इनकम के इस समय आप स्वामी हो जाएँगे। कहीं न कहीं से आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। राहु को क्या है, अभिनय के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। यदि आप अभिनय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेज हो, चाहे फ़िल्म हो,
चाहे वह कुछ भी हो, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और इसके अलावा आपके जो ससुराल पक्ष थे, अष्टम भाव से ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है। हो सकता है आपसे आपका ससुराल पक्ष से आपको कुछ धन लाभ हो, क्योंकि राहु को धन के भी लिए भी जाना जाता है। तो और अगर मान लीजिए ओक्कल्ट साइंस वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। रिसर्च में भी अगर आप अपनी किस्मत आज़मा रहे थे, तो उसमें आपका अगर मान लीजिए कोई पेपर-वेपर अटका हुआ था, आपने सबमिट किया था, वो अप्रूव नहीं हुआ था, तो वो अप्रूव हो सकता है। अष्टम भाव से फ़ायदे भी बहुत हैं। इधर इनकी फिर दृष्टियाँ देखनी चाहिए। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं और एक एक होती है 9वीं दृष्टि। तो इनकी जो पंचम दृष्टि है, वो आपके कहाँ पड़ेगी? 12th भाव पे है, तो व्यय बढ़ा देगी और विदेश से आपके संपर्क बढ़ा देगी। सबसे अच्छी बात है, अगर विदेशों से आप कोई काम निकालना चाह रहे थे, चाहे वह एजुकेशन से मतलब उच्च शिक्षा से हो, तब भी आपको उसका भी लाभ हो सकता है। व्यय की अधिकता निश्चित रूप से बढ़ेगी और कोई गैर कानूनी काम ना करें इस समय। ये सबसे ज़्यादा एक आपको एक मतलब समझाने वाली बात है कि कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, अन्यथा हो सकता है क्योंकि 12th भाव जो है वो और चीज़ों के लिए भी देखा जाता है, जैसे जेल यात्रा के लिए भी देखा जाता है, आपके जो बेडरूम प्लेज़र है उसके लिए भी देखा जाता है और नींद के लिए भी देखा जाता है। तो अगर नेटल चार्ट में अगर मान लीजिए बुध की स्थिति अच्छी है क्योंकि आपके 12th भाव में बुध की राशि है, अगर नेटल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी है, तो फिर आपको उतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहें तो आपको ज़्यादा मतलब सावधानी रखनी चाहिए, फिर कोई परेशानी नहीं है। और जब इनकी एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी आपके 2nd भाव पे पड़ेगी जो कि सा सा मतलब सप्तम दृष्टि है, वहाँ केतु पहले से ही विद्यमान है। केतु क्या है कि थोड़ा-सा अध्यात्म के वो हैं ये क्या नाम प्लैनेट तो 2nd भाव से जुड़ के ये क्या देंगे आपको, आपकी वाणी में थोड़ी-सी क्या ला देंगे उग्रता ला देंगे, लेकिन धन लाभ ये भी दिलाने वाले हैं। मतलब 2nd भाव में अगर केतु हैं और वो भी मंगल की राशि में है, तो अगर आप भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए थे उससे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, वो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। और इसके साथ-साथ आप अपने परिवार में जैसे आपके कुछ रिश्ते बिगड़ रहे थे पहले से, उसमें सुधार हो सकता है। तो 2nd भाव पे क्या है, दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होगा, इधर केतु का भी, इधर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव की। तो ये आपके लिए पैतृक संपत्ति अगर आपने पहले से आपका कोई अटका हुआ था मामला, तो उसमें भी आपको ये सफलता मिलेगी मतलब विजय होगी आपकी, वो प्राप्त हो जाएगी। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके 4थे भाव पे पड़ रही है, जो कि वहाँ पर शनि की राशि है और शनि आपको इस समय शश नामक पंचमा पर उसका लाभ दे रहे हैं। मतलब जब भी कोई ग्रह अपने लग्न में या मूल त्रिकोण में अपनी ही राशि में होता है, तो बहुत पावरफुल हो जाता है और वैसे भी तुला राशि वालों के लिए शनि कभी भी हानि नहीं देते हैं। तुला राशि पे अभी ढैया का ही प्रभाव है, लेकिन चूँकि 4थे भाव में ये शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, इधर राहु की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपकी मतलब जो भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी महत्वाकांक्षा है, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी क्योंकि इनकी जो राहु की 9वीं दृष्टि उतनी मतलब कहना है हानिकारक नहीं होती और शनि का जब साथ मिल गया, शनि शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण करके आपको भूमि, भवन, वाहन इन सब से काफ़ी लाभ देने वाले हैं और पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से 4थे भाव से संबंधित आपको हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप 4थे भाव से लाभ उठा सकते हैं, उठाइए। माता के सुख की अगर आपने कभी पहले मान लीजिए किसी तरह से रुके हुए थे, उनके साथ नहीं रह पा रहे थे या उनसे वंचित थे किसी भी कारण से, तो माता का भी सुख प्राप्त होगा। उनकी हेल्थ अगर खराब हो रही थी, तो वो भी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मतलब 4थे भाव से संबंधित काफ़ी चीज़ों में ये आपको लाभ देने वाले हैं। तो राहु की दृष्टि से तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसा हानि नहीं है, बस छोटी चोट-चपेट दुर्घटना से आपको बचाव रखना है। और एक और बात है, अगर चोट-चपेट दुर्घटना के अलावा आपको अगर और देखा जाए हेल्थ के हिसाब से, तो केतु 2nd भाव में जब रहेंगे, तो आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों की प्रॉब्लम से अगर तो पहले से अगर आपको कोई दिक्कत है, तो चेकअप कराते रहिए। आँखों की प्रॉब्लम भी ये दे सकते हैं।
राहु जब भी विचरण करेंगे अपनी-अपनी नक्षत्रों से, जैसे मैंने बताया 3 नक्षत्र में, तो मंगल का जब नक्षत्र होगा, तो आपको थोड़ा-सा कम लाभ होगा और जबकि रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा का नक्षत्र होगा, तो आपको मतलब समता मिलेगी, जबकि गुरु का नक्षत्र जब होगा, तो उससे थोड़े-से कम प्रभाव होंगे। क्योंकि गुरु और जो है वो शुक्राचार्य दोनों मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो इन टोटल जो है वो शनि की शुभता आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी। बाकी और जो मैंने बताया उनकी दृष्टियाँ से भी आपको लाभ होगा। अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु की क्या है, सेकंड भाव में ये रहेंगे और जैसे मैंने बताया कि नक्षत्रों के हिसाब से भी देखना होगा। तो सबसे पहले ये आएँगे मूला नक्षत्र, मतलब ज्येष्ठ नक्षत्र में, सॉरी। और ज्येष्ठ नक्षत्र किसका? बुध का नक्षत्र में। बुध की आपके नेटा चार्ट में क्या पोज़ीशन है और क्या है कि ये बुध और जो और ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है और मंगल हैं, ये सब क्या है, शुक्र है, अपनी समय-समय से राशि 1-1 महीना या 15 दिन या 45 दिन, इस समय ये अपनी राशि बदलते रहते हैं, ये भी देखना होगा उस समय। उसका मैं अलग से बता दूँगी। जैसे अब गुरु हैं, गुरु की अगर पोज़ीशन देखी जाए, तो गुरु आपके 3rd भाव में हैं, तो 3rd भाव से ये नवंबर से अपनी राशि बदल के मकर राशि में आपके 4थे भाव में आ जाएँगे। हालाँकि वो नीच राशि है, लेकिन चूँकि केंद्र में रहेंगे, इसलिए और जो शनि है उनके साथ इनका जो कंजंक्शन होगा, तो क्या है, नीच भंग भी होगा इस तरह से, तो आपको चौथे भाव से संबंध भी काफ़ी लाभ, दोहरा लाभ होगा। और केतु की फिर दृष्टियाँ देखें, तो केतु की दृष्टियाँ, एक दृष्टि आपके एक दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें भाव पे, एक अष्टम भाव पे और एक पड़ेगी आपके 10th भाव पे। तो जब 10th भाव पे की दृष्टि पड़ेगी, तो उससे मैंने बताया कि स्थान परिवर्तन की संभावना है, वो भी करियर की दृष्टि से। करियर में अगर कोई आपने पहले से अप्लाई कर रखा था ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, तो आपको इसे और थोड़ी-सी और उन्नति या प्रगति दिखाई देगी। तो पूरे 1.5 वर्ष तक के लिए आपको केतु से तो काफ़ी लाभ होने वाले हैं। केतु हर एक लोग को अच्छे ही फल देने वाले हैं और इनकी जो नक्षत्र हैं, जैसे मैंने बताया कि ये रहेंगे प्रारंभ में रहेंगे बुध के नक्षत्र में, तो बुध की स्थिति देखना चाहिए। फिर आ जाएँगे ये शनि के नक्षत्र में, जो कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा है आपके नेटल चार्ट में, और लास्ट में फिर ये रहेंगे विशाखा नक्षत्र में, तो वो विशाखा नक्षत्र में इनके सम-सम रहेंगे रिज़ल्ट। लेकिन अगर नेटल चार्ट में आपके परमानेंटली बहुत अच्छे हैं इनकी पोज़ीशन में, मतलब जैसे मैंने बताया 3, 6, 11 में या 10वें भाव में है, तो राहु, केतु आपको पूरे 1.5 वर्ष तक लाभ पहुँचाने के लिए ही आए हैं। हर एक राशि वालों के लिए मैंने देखा है कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ समय जो है और ज़्यादा लाभ होगा, जैसे मान लीजिए प्रारंभ में ये सितंबर से लेके और फरवरी तक करियर में थोड़ा-सा उछाल देने वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर में ये उपहार की प्राप्ति भी देने वाले हैं आपके लिए। और इसके अलावा आपको थोड़ा-सा व्यय पे नियंत्रण करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। व्यय पे निश्चित रूप से आपको ये खर्च कराएँगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो कि आप उन्हें रोक नहीं सकते, तो उनको कर देना चाहिए। बस गैर-कानूनी काम से बचें, हेल्थ के थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने परिवार के जो रिश्ते हैं, उनके लिए मतलब मेंटेन करना होगा। खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर आप किसी से मतलब उग्रता बोलें, क्रोध में बोलें, तो अगला आदमी भी कभी आपको फिर पलट के जवाब दे सकता है, इसलिए वहाँ नियंत्रण रखें। बाकी आपको विदेश से बहुत लाभ होगा, धन, कोई गुप्त धन जैसे रुका हुआ धन था, वो भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के आपको सस नामक पंचमार पुरुष का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और राहु की जो 9वीं दृष्टि है, उसका पूरा लाभ अगर आप उठा लेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी तो 1.5 साल तक पूरी स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी और आपकी जो ढैया का प्रभाव है, उसका भी बहुत ही कम प्रभाव होगा। और अगर शेयर मार्केट से भी लाभ हो रहा है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, फिर भी अगर मान लीजिए कोई परेशानी है और आपको लग रहा है कि ये प्रभाव उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, राहु का एक और नेचर होता है, वो कामों में रोड़ा लगाते हैं। एक ये मतलब इनमें एक दुर्गुण कह सकते हैं इनके नेचर में, रोड़ा लगाते हैं, लेकिन फिर जब अगर स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, तो फिर वो देते भी काफ़ी छप्पर-फाड़ के हैं। और जाते ही ये ऐसे जो ग्रह, जो क्रूर ग्रह होते हैं, जाते हुए अच्छे फल देते हैं। तो आखिरी का जो समय होगा वो सबसे बेस्ट होगा और बाकी जो और समय है, उनसे समय-समय से आपको सावधान रहना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दशा अंतर्दशा देखनी चाहिए, राहु की पोज़ीशन, केतु की पोज़ीशन, ये सब मिला के देखेंगे तो
तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय ये आने वाला है। ये जो आने वाला है समय, बस ड्राइविंग करते समय थोड़ा सावधान रखें, सावधानी रखें तो फिर चोट-चपेट दुर्घटना से भी आपका बचाव होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी पर समस्या है, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि राहु आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए कि अपने ऊपर से जो नारियल है, उसको 7 बार मतलब क्लॉकवाइज़ घुमा के और किसी मंदिर में दान करना चाहिए। राहु के लिए और केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि मंगल की राशि में ये आ रहे हैं, तो हनुमान जी या फिर शिव जी की आराधना करें। तो फिर आपको हर एक संकट से ये बाहर निकालेंगे और निश्चित रूप से आपको हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आज तुला राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।